हेलो बेटा, मैंने आपको अभी इससे पहले एक वीडियो अपलोड करके दी है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। उसमें हमने कुछ थ्योरी के बारे में करा है और हमने उसमें क्या किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उससे पहले जो टॉपिक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक बार मैं आपको उसके क्वेश्चंस से गो थ्रू करवा देती हूँ। सेम जैसे आपने कुछ अलग से नहीं करना, अलग फॉर्मूला मत लगाइए। जैसे ही आप करते आ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक के इस रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर है? बस एक चीज़ समझने की है। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं, इन्होंने बोला X रिटायर हो रहा है। रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। जब रेशो के बारे में कुछ भी ना कह रखा हो तो जो ओल्ड रेशो वो होती है वही हमारी क्या बन जाती है, न्यू रेशो बन जाती है। ध्यान से देखिए, XYZ की पहले रेशो क्या थी हमारी, 3:2:1 थी। उसके बाद क्या हुआ, जब एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, कौन रिटायर हुआ है फर्स्ट केस में, X, तो X की रेशो को स्किप कर दो। 3 को अगर मैं हटा देती हूँ, हाइड कर देती हूँ, तो क्या बचा, 2:1। तो Y और Z की नई रेशो क्या आ गई, 2:1। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कह रखा हो और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो उनकी जो रिमेनिंग पार्टनर की ओल्ड रेशो है वही हमारी क्या बन जाती है, न्यू रेशो बन जाती है। बाकी आपको अलग से कुछ ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी न्यू रेशो है या गेनिंग रेशो है, जो आप प्रीवियस चैप्टर में जैसे निकालते थे आप इसको वैसे ही निकाल सकते हैं। आपको पता है ओल्ड में से न्यू शेयर को हम माइनस करते थे। अगर पॉजिटिव आता था तो सेक्रीफाइस, और अगर आंसर माइनस में आता था तो गेनिंग रेशो। तो ये वाले क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधा अपना गुडविल का कंसेप्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से करना है, यानी कि इलस्ट्रेशन 14 से हमें करना है। इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। मैं आपको इसकी वीडियो भेज चुकी हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है, अब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो कहता है, अरे भाई मैंने तुम्हारी बिज़नेस में इतने टाइम काम किया, तुमने इतना पैसा कमाया, इस पैसे पे मेरा भी तो हक है, तो जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दो। तो उसको हम क्या करते हैं, उसका गुडविल का हिस्सा देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान से पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन है, जो पार्टनर रह गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर। जैसे ABC 3 पार्टनर हैं, उनमें से B रिटायर हो रहा है तो A और C रह गए, तो A और C डेबिट हो जाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर B क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। PQR पार्टनर्स हैं, R रिटायर हो रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म है 3,30,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज इन द फर्म, यानी कि बैलेंस शीट में तो कोई भी गुडविल नहीं है। क्यू एग्री हुआ है कि फ्यूचर में वो रेशो क्या लेंगे, P और Q एग्री हुए हैं 3:2। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो दी हुई है इक्वल 1:1:1, न्यू रेशो दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको मत फॉलो कीजिए। इन्होंने न्यू रेशो में से ओल्ड माइनस किया गेनिंग रेशो निकालने के लिए। पर अगर आप प्रीवियस चैप्टर वाला ही कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो ध्यान रखना अगर माइनस में आंसर आएगा तो गेनिंग रेशो। यहाँ पे मेरी गेनिंग रेशो आएगी 4:1। ध्यान रखना, इन्होंने ओल्ड में से न्यू को नहीं माइनस करा है, इन्होंने गेनिंग निकालने के लिए न्यू में से ओल्ड को माइनस किया है, इसलिए इनका आंसर प्लस में है। पर अगर हम प्रीवियस चैप्टर वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो जो आंसर माइनस में आएगा वो गेनिंग रेशो होगा। तो गेनिंग रेशो आपके सामने क्या आई है, 4:1। 4:1 में हमने क्या किया, 3,60,000 फर्म की गुडविल थी, हमने पार्टनर की गुडविल निकाली। पार्टनर का शेयर कितना था, 1/3। 3,60,000 का 1/3 कितना आया, 1,20,000। 1,20,000 को 4:1 में डिवाइड कर दिया और जनरल एंट्री आपकी क्या हो गई, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर P&Q टू R। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। भारती, कीर्ति एंड प्रीति आर पार्टनर्स। रेशो दी हुई है, प्रीति रिटायर हो रही है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड आप लोगों को अच्छे से आता है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। बुक में आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करके नहीं दी हुई है, बट आप लोगों को बहुत अच्छे से गुडविल कैलकुलेट करना आता है। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद आप पार्टनर का शेयर निकालेंगे। टोटल गुडविल आपकी जो भी आई है उसमें से पार्टनर का शेयर कितना है, कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे प्रीति रिटायर हो रही है। प्रीति का शेयर है 4/9। तो 4/9 करके उसकी गुडविल कितनी आ गई, 10,000।
10,000 को आपने किस में डिवाइड कर लिया है, उसमें गेनिंग रेशो में आपने, यानी कि गेनिंग रेशो आपकी आई है इस क्वेश्चन में 2:3, आपने उसमें इसको डिवाइड कर लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, बट आंसर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा होगा। एक तो आपको गुडविल दी हुई है, जो ऊपर एंट्री हुई हुई है वो बैलेंस शीट में है। 2,40,000 आपको बैलेंस शीट की गुडविल दी हुई है, तो आपने सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर दी। और नीचे 6 लाख आपकी फर्म की गुडविल होएगी, आपने बी का शेयर निकाला जो कि है 2 लाख को आपने नीचे गेनिंग रेशो निकाली हुई है, गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। 17th क्वेश्चन देखिए, इसकी आंसर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में समझ लेते हैं। XYZ पार्टनर है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 6 लाख रुपीज़, तो आपकी बुक्स में अपीयर हैं यानी कि बैलेंस शीट में, तो ये तो ओल्ड रेशो में सब में डिवाइड हो जाएंगे। एक्स रिटायर हो रहा है और फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल में से आप पहले किसका शेयर निकालोगे, एक्स का, फिर वाई और जेड का गेनिंग रेशो निकाल के आप उसमें डिवाइड कर देंगे। फ्यूचर रेशो आपको इक्वली दी हुई है, ओल्ड रेशो है आपके पास, न्यू रेशो है, गेनिंग रेशो आप निकाल सकते हैं। 18th क्वेश्चन भी आपका सेम यही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। उसके बाद 19th भी आपका सेम यही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 18th में एक डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। 19th में सॉरी, अपूर्वा, डिम्पल, कोमल और सलोनी पार्टनर हैं। अब 2 जने रिटायर हो रहे हैं, डिम्पल और कोमल, तो देखो डिम्पल और कोमल को क्रेडिट कर दिया, अपूर्वा और सलोनी को हमने क्या कर दिया, डेबिट। इनकी गेनिंग रेशो निकालो, गेनिंग रेशो में इनका अमाउंट निकालो, जो टोटल अमाउंट है डिम्पल और कोमल का वो डिवाइड करना है। डिम्पल का है 3 लाख, कोमल का है 1,50,000, तो टोटल कितना हो गया 4,50,000। तो जो इनकी गेनिंग रेशो आई थी ना 8:7, 4,50,000 हम किस में डिवाइड करेंगे, 8:7 में, इन पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए ये आपने 8:7 में डिवाइड कर दिया है। फिर आपका 20th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 21 भी आपका ऐसा ही है। इसमें भी देखो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल कैलकुलेट की हुई है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन देखिए एक बार, 23rd की स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, बट इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे। 22 में भी देखिए, फर्स्ट जो एंट्री है गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है वो, सेकंड एंट्री फॉर्म वाली गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर की है, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है जो पार्टनर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है जो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है, न्यू रेशो में, न्यू पार्टनर्स में। क्लियर है सभी को। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देखिए, इसकी स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, बट इसके आंसर से हम समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, फर्म की गुडविल दी हुई है 3,60,000। अब जब मैंने यहाँ पे गेनिंग, सेक्रीफाइस और गेन निकाला, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कवि का तो गेन है, रवि और कुमार का सेक्रीफाइस है। तो आपको पता है हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। 3,60,000 हमारी गुडविल है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, सबका बैलेंस आ जाएगा। सिर्फ कवि को गेन हुआ था, कवि डेबिट हुआ, बाकी सारे क्या हो गए, क्रेडिट। 24th एग्जाम्पल भी आपका सेम यही है। 25th में भी देखिए आपको क्या कह रखा है, ABCD पार्टनर्स हैं, रेशो दी हुई है, डी रिटायर हो रहा है, ABC की न्यू रेशो आपको दी हुई है। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट दिस, गुडविल अपीयर है आपकी कितनी, बैलेंस शीट में 4,50,000। फर्म की गुडविल से तो हमने इसका शेयर निकाल लिया, उसको हमने पार्टनर में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, बैलेंस शीट की गुडविल जो अपीयर हो रही है वो हमारी, देखो फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट की गुडविल की है, बैलेंस शीट की गुडविल हमने किस में डिवाइड करी हुई है, ओल्ड रेशो में, चारों में। उसके बाद इन्होंने कहा डी की रिटायरमेंट है, डी की रिटायरमेंट जब हमने ओल्ड और न्यू रेशो निकाली तो हमने क्या देखा होगा कि सी को भी क्या हो रहा होगा, सेक्रीफाइस हो रहा होगा, तो सी को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ए और बी डेबिट हो गए, सी को क्रेडिट कर दिया उसके सेक्रीफाइस के शेयर से, और डी को। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 12 लाख, वो भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह से है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि सेम प्रीवियस चैप्टर की तरह है, पर एक बार आप ये गुडविल के कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिए, फिर हम अपना रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम्पल नंबर
27 एग्जाम्पल तक आपको करने हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।